Hello students, in previous lecture we already discussed about handshaking lemma या जिसे हम बोल सकते हैं यूलर्स फार्मूला। उसके लिए हम थ्योरम देख चुके हैं। अभी हमें सेम थ्योरम इम्प्लीमेंट करना है इन ए प्रॉब्लम। अभी हमने देखा था कि वो थ्योरम हम किस लिए यूज़ करते हैं या वो फार्मूला का यूज़ कब किया जाता है, जब कॉम्प्लेक्स ग्राफ हमें गिवन हो और उस कॉम्प्लेक्स ग्राफ की हमें डिग्री फाइंड आउट करनी हो तो हम क्या यूज़ करते हैं, हैंडशेकिंग लेमा, या जिसे हम क्या बोलते हैं, यूलर्स फार्मूला। सो हमें देखिए ये प्रॉब्लम गिवन है और डिपेंडिंग ऑन दिस प्रॉब्लम्स कंडीशंस एंड फार्मूला हमें क्या करना है, ये प्रॉब्लम सॉल्व करना है। ठीक है, सो हम वन बाय वन स्टेप्स फॉलो करेंगे। हम इससे पहले देख चुके हैं कि डिग्री ऑफ वर्टेक्स क्या होता है। देखिए ये प्रॉब्लम में हमें मल्टीपल कंसेप्ट्स यूज़ करने हैं, जैसे कि एज क्या होती है, ओके, वर्टेक्स क्या होते हैं, डिग्री ऑफ वर्टेक्स, डिग्री ऑफ ग्राफ एंड हैंडशेकिंग लेमा। ये सारे कंसेप्ट्स हमें इसमें यूज़ करने हैं। तो हम देखते हैं इस प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जा सकता है। सो देखिए क्वेश्चन है हमारा, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ फॉलोइंग। क्वेश्चन में दिया गया है कि हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी तक हमने जैसे जो भी डेफिनेशंस देखी उसमें हमने एग्जाम्पल देखे। अभी इसमें जो ग्राफ हमें ड्रॉ करना है वो खुद से करना है। उस वजह से हमें क्या करना है, अभी देखिए ये वर्टेक्स सेट V गिवन है और ये एज सेट E गिवन है। डिपेंडिंग ऑन दिस टू सेट्स हमें क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। अभी देखिए हम इसका ग्राफ किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं। देखिए हमें वर्टेक्स सेट V में कितने वर्टेक्स दिए हैं, टोटल 5, A, B, C, D और E। ये 5 वर्टाइसेस दिए हैं। और एज सेट में देखिए कितनी एजेस दी है, 1, 2, 3, 4, 5, 6। ये 6 एजेस और 5 वर्टाइसेस हमें दिए गए हैं और डिपेंडिंग ऑन दिस वर्टाइसेस एंड एजेस हमें ग्राफ ड्रॉ करना है। तो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। देखिए सॉल्यूशन, अब इसका हम सॉल्यूशन कैसे निकाल सकते हैं। सबसे पहले तो हम जो भी ग्राफ ड्रॉ करेंगे उसमें हमें चेक करना है कि ये सारे वर्टाइसेस इंक्लूड होते हैं या नहीं और ये सारी एजेस इंक्लूड होती है या नहीं। ये होनी ही चाहिए, तभी वो ये दोनों सेट्स का वैलिड ग्राफ होगा। ओके, सो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें वर्टाइसेस पता होने चाहिए, A, B, C, D और E, और एज सेट है हमारा ये। तो हम एज सेट से स्टार्ट करते हैं। एज सेट में देखिए हमारी फर्स्ट एज है A to B। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, A to B एक एज ड्रॉ कर लेते हैं। ये मैं वर्टेक्स A ले रही हूँ, A to B मैंने एक एज ड्रॉ कर ली है, यानी कि मैं ये एज मेरे ग्राफ में इंक्लूड कर चुकी हूँ और 2 वर्टाइसेस भी इंक्लूड कर चुकी हूँ जो कि है A और B। ठीक है, ये 2 वर्टाइसेस भी मैं मेंशन कर चुकी हूँ मेरे ग्राफ में। अभी रिमेनिंग 3 वर्टाइसेस है और 5 एजेस है। सो वन बाय वन देखते हैं। हमने A to B एज ले ली है, अभी हमें सेकेंड एज लेनी है B to C। सो हम क्या करते हैं, B to C एक एज ड्रॉ कर लेते हैं इस तरीके से। देखिए B to C हमने एज ड्रॉ कर ली और एक और वर्टेक्स हमने हमारे ग्राफ में इंक्लूड कर लिया है जो कि है C। ठीक है, नेक्स्ट हम एज देखेंगे, कौन सी गिवन एज है हमारी, C to D। सो C to D एक मैं और एक एज ड्रॉ कर लेती हूँ, C to वर्टेक्स D। ठीक है, मैं ये एज कवर कर चुकी हूँ और एक और वर्टेक्स मैंने ऐड कर लिया है मेरे ग्राफ में जो कि है वर्टेक्स D। ठीक है, नेक्स्ट एज है हमारी D to E। अभी D to E, यहाँ पर E नाम का कोई भी वर्टेक्स नहीं है तो इनमें से मुझे कहीं भी अटैच नहीं करनी है। E नाम का एक अलग वर्टेक्स है तो मैं एक वर्टेक्स लेती हूँ नेम्ड एज E। सो ये हुई मेरी D to E एज, ये हो चुकी है और E वर्टेक्स भी हम ले चुके हैं। ठीक है, अभी नेक्स्ट क्या करना है, अभी भी 2 एजेस बची है और अभी तक अगर आप देख सकते हो तो हर एज में डिफरेंट वर्टाइसेस थे। अभी आखिरी की जो 2 एजेस है इसमें अगर आप नोटिस कर सकते हो तो इसमें क्या है, दोनों एजेस में जो वर्टाइसेस है D और A, मतलब इनिशियल वर्टेक्स और टर्मिनल वर्टेक्स दोनों सेम है। ठीक है, यानी कि दोनों ही वर्टेक्स जो है सेम है। तो ऐसा कब हो सकता है, ऐसा तभी पॉसिबल है जब लूप हो, क्योंकि लूप में सिंगल वर्टेक्स रहता है।
क्योंकि वो क्या होता है, इट इज़ एन एज टू इटसेल्फ, यानी कि वो वहीं से निकलती है और वहीं तक पहुंचती है। इसीलिए ये दो क्या है, लूप्स। तो हम एज सेट में कौन से लूप है, देखिए एमसीक्यू में आपको ये पूछा जा सकता है कि आपको कोई भी रैंडम एजेस का ऐसे कॉम्बिनेशन वर्टाइसेस में दिया जा सकता है और इसमें से कौन सा लूप हो सकता है। तो आपको आंसर क्या करना है, सबसे पहले देखना है कि दोनों वर्टेक्स जो है उनके नेम सेम है क्या। अगर दोनों वर्टाइसेस के नेम सेम है तो हम क्या बोल सकते हैं कि वो जो गिवन एज है वो हमारी लूप हो सकती है। ठीक है, अगर एज सेट में कोई दो वर्टाइसेस के कॉम्बिनेशन रिपीट होते हैं, ठीक है, हम उसका भी पैरेलल एजेस का भी एक एग्जांपल देख लेते हैं साथ में ही। पर अभी बता देती हूँ कि अगर यहाँ पर जैसे ए बी है और ए बी फिर से रिपीट होता था तो फिर वो हमारी क्या होती थी, पैरेलल एजेस। तो अगर हमें एजेस का सीक्वेंस दिया जाए और उसमें से पहचानने के लिए बोला जाए कि इसमें से कौन से लूप हो सकते हैं, तो जो दो पेयर रिपीट हो रही है ये हुई मेरी एक पेयर। ठीक है, जो दो पेयर सेम है या रिपीट हो रही है वो रहेगी हमारी पैरेलल एजेस। ठीक है, पैरेलल एजेस का भी हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, पहले लूप का देख लेते हैं फिर पैरेलल एजेस का देखेंगे। ठीक है, सो फर्स्ट लूप है हमारा डी टू डी, तो हम डी टू डी एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं। ये हुआ हमारा, ये एज कंप्लीट कर चुके हैं हम। नेक्स्ट है ए टू ए, तो ए टू ए भी हम एक लूप ड्रॉ कर लेते हैं। सो इस तरीके से बनेगा हमारा ग्राफ फ्रॉम दिस गिवन कंडीशंस। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन हमें क्या पूछा गया है, फाइंड डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, यानी कि हमें ग्राफ में जितने भी वर्टाइसेस है सारे वर्टाइसेस की हमें डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो एमसीक्यू में आपको ये क्वेश्चंस भी पूछा जा सकता है, किसी भी रैंडम वर्टेक्स के आपको डिग्री फाइंड आउट करने के लिए बोल सकते हैं। सो हम डिग्री कैसे फाइंड आउट करेंगे सारे वर्टाइसेस की, डिग्री ऑफ ए, डिग्री ऑफ बी पहले हम लिख लेते हैं। डिग्री ऑफ ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, देखिए डिग्री हमने पहले देख चुके हैं कि कैसे फाइंड आउट की जाती है। नंबर ऑफ एजेस इंसिडेंट ऑन अ पर्टिकुलर वर्टेक्स इज द डिग्री ऑफ दैट वर्टेक्स, मतलब एक वर्टेक्स पे जितनी एजेस इंसिडेंट हो रही हो वो क्या रहेगी, उसकी डिग्री रहेगी। ठीक है, यहाँ पर एक एज है और हम लूप के लिए डिग्री हमेशा 2 कंसिडर करते हैं, तो 1 + 2 कितना हुआ, ए की डिग्री हुई मेरी 3। नेक्स्ट बी, कितनी एजेस इंसिडेंट हो रही है, 2 एजेस, सो बी की डिग्री हुई 2। नेक्स्ट डिग्री ऑफ सी, सी की डिग्री कितनी होगी, 2 एजेस है तो 2। डिग्री ऑफ डी, डिग्री ऑफ डी देखिए 2 एजेस इंसिडेंट हो रही है और लूप की हमेशा हम 2 करते हैं डिग्री कंसिडर, तो 2 + 2 कितना होगा, 4। ओके, सो ये हो गई हमारी 4 वर्टेक्सेस की डिग्री। लास्ट वर्टेक्स इज ई, डिग्री ऑफ ई कितनी है हमारी, एक ही एज इंसिडेंट हो रही है, सो ये हुई हमारी डिग्री 1। अभी हमने ये फाइंड आउट कर लिए ऑल वर्टेक्स की डिग्री। नेक्स्ट क्या पूछा गया, सिर्फ वर्टाइसेस की नहीं है, हमें ग्राफ की भी डिग्री फाइंड आउट करनी है। तो हम ग्राफ की डिग्री किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, डिग्री ऑफ ग्राफ इक्वल्स टू क्या है, समेशन ऑफ डिग्री ऑफ ऑल वर्टाइसेस, यानी कि डी ऑफ ए प्लस डी ऑफ बी प्लस डी ऑफ सी प्लस डी ऑफ डी प्लस डी ऑफ ई, इस तरीके से। अभी हमने डिग्रीज फाइंड आउट कर ली है, हमें क्या करना है, बस ये फॉर्मूला में वैल्यूज पुट करनी है। तो हम फॉर्मूला में वैल्यूज पुट कर लेते हैं। क्या आएगी, डिग्री ऑफ ए है 3, डिग्री ऑफ बी है 2, डिग्री ऑफ सी है 2, डिग्री ऑफ डी है 4 और डिग्री ऑफ ई है 1। अगर हम इन सारे नंबर्स के एडिशन कर लेते हैं तो हमारी वैल्यू आती है 10, यानी कि डिग्री ऑफ ग्राफ जी कितनी है हमारी, 12। ओके, अभी नेक्स्ट हमें क्वेश्चन बोला गया है कि वेरीफाई हैंडशेकिंग लेमा। अभी ये थ्योरेटिकल एग्जाम में पूछा जा सकता है, लेकिन अगर एमसीक्यू एग्जाम होती है तो हमें ये पूछा जा सकता है कि ये जो ग्राफ है यहाँ पर हैंडशेकिंग लेमा वेरीफाई हो रहा है या नहीं। ट्रू फॉल्स टाइप्स क्वेश्चन जो है यहाँ पर पूछे जा सकते हैं। सो हमें क्या करना है, समेशन तो हमने निकाल चुकी है, यानी कि हैंडशेकिंग लेमा का, देखिए हैंडशेकिंग लेमा क्या था हमारा,
समेशन i इक्वल्स टू 1 to n डिग्री ऑफ वी आई इक्वल्स टू ट्वाइस ई। तो ये जो समेशन वाला पार्ट है हम यहाँ पर फाइंड आउट कर चुके हैं, ठीक है। अभी हमें राइट हैंड साइड ये हो गई हमारी LHS, ठीक है, ये हो गई हमारी LHS। हमें RHS फाइंड आउट करनी है। अभी RHS क्या है हमारी, ट्वाइस ई इक्वल्स टू ट्वाइस। अभी करेंगे यहाँ पर नंबर ऑफ एजेस, इसकी काउंट कर लेंगे। नंबर ऑफ एजेस देखिए हमारा RHS हो गई ट्वाइस ई। अभी हमने क्या लिखा यहाँ पर 2 और इनटू हमें क्या लिखना पड़ेगा यहाँ पर, नंबर ऑफ एजेस। सो नंबर ऑफ एजेस कैसे निकाली जाएंगी, काउंट करिए एजेस कितनी है, देखिए 1 2 3 4 5 6। सो 6 नंबर ऑफ एजेस है विच इज इक्वल्स टू 12। और अगर हम LHS और RHS वेरीफाई करें, टैली करें तो दोनों सेम है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। और यही हमें क्या करना था, वेरीफाई करना था कि हैंडशेकिंग लेमा वेरीफाई हो रहा है या नहीं। और हम पहले भी देख चुके हैं कि हैंडशेकिंग लेमा हर ग्राफ के लिए वेरीफाई होता ही है, लेकिन हमें यहाँ पर प्रूफ करना था। लेकिन अगर हमें थ्योरम दिया भी गया है फिर भी आपको MCQ में पूछ सकते हैं कि वेरीफाई हो रहा है या नहीं। तो हमने ये प्रूफ कर लिया LHS इक्वल्स टू RHS, और यहाँ पर हमारा हैंडशेकिंग लेमा प्रूफ हो चुका है। ओके, तो देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम हमारा हो चुका है। अभी हम सेकंड केस में देखते हैं कि पैरेलल एजेस के केस में हम डिपेंडिंग ऑन दिस सेट्स ग्राफ कैसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमें 5 वर्टाइसेस दिए गए हैं और नंबर ऑफ एजेस कितने हैं काउंट कर लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, 9 नंबर ऑफ एजेस है। इसके लिए सेम क्वेश्चन पूछा गया था, बस नंबर ऑफ वर्टेक्स और नंबर ऑफ एजेस जो है और उसके जो कंटेंट्स है वो डिफरेंट है यहाँ पर। तो मैं आपको सिर्फ ग्राफ बताती हूँ, बाकी प्रोसेस में यहाँ पर बता चुकी हूँ पहले ही, ठीक है। सो सेम प्रोसेस है, सिर्फ ग्राफ थोड़ा अलग है। पैरेलल एजेस कैसी लेनी है आपको बताना है, इसलिए मैं सेकंड प्रॉब्लम ले रही हूँ, ठीक है। देखिए इसमें क्या हो रहा है। अभी फर्स्ट एज हम देखेंगे। फर्स्ट एज है हमारी वर्टेक्स 1 टू वर्टेक्स 2, ओके, वर्टेक्स 1 to 2 एक एज है। सो ये एज हम ले चुके हैं और ये दोनों वर्टेक्स हम ले चुके हैं यहाँ पर, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, अभी 2 to 3 एक एज पास हो रही है, 2 to 3 एक एज पास हो रही है। सो हमने यहाँ पर ले लिया 3, ओके। सो ये एज कंप्लीट हो गई हमारी 2 to 3 और थर्ड वर्टेक्स भी ले लिया हमने। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे 3 to 3। अभी 3 to 3 है, यानी कि क्या, यहाँ पर है लूप। सो मैं एक लूप यहाँ पर ले लेती हूँ, तो ये एज मेरी हो गई है। सो देखिए हम यहाँ पर क्या फर्स्ट लूप ले चुके हैं। अभी हम सेकेंड लूप के बारे में सोचेंगे। सेकेंड लूप हमें लेना है, हम यहाँ पर सेकेंड लूप भी ले लेते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हमें 3 to 4 एक एज ड्रॉ करनी है। सो 3 to 4 यानी कि ये 4 वर्टेक्स लेती हूँ मैं, और 3 to 4 एज मैंने ले ली है, 4th वर्टेक्स भी मेरा कवर हो चुका है। नेक्स्ट 4 to 5 एक एज लेनी है। सो 4 to 5 एक एज ले लेती हूँ, 5 वर्टेक्स मेरा कवर हो चुका है। अभी 4 to 5 रिपीट हुआ है, यानी कि क्या, ये लूप है। सो यहाँ पर मैंने और एक एज ड्रॉ कर ली क्योंकि ये लूप था। अभी 1 to 2 यहाँ पर हो चुका है, तो यहाँ पर भी एक 1 to 2 हमारा हो चुका है, तो हम यहाँ पर भी एक अगेन पैरेलल एज लेंगे, ठीक है। और 1 to 2 अगेन रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पर और एक हम पैरेलल एज लेंगे, ठीक है। सो इस तरीके से हमें करना है। और एक चीज़ ध्यान में रखनी है कि कोई भी आपका अगर एक एक एज या एक एक वर्टेक्स ड्रॉ होते जा रहा है तो उसे टिक कीजिए, क्योंकि क्या होता है हम जल्दी जल्दी में कोई एज या कोई वर्टेक्स तो नहीं होता है, लेकिन कोई एज हम गलती से कभी रिपीट कर सकते हैं। सो यहाँ पर ये चीज़ की तरफ ध्यान देना है और ग्राफ केयरफुली ड्रॉ करना है, क्योंकि अगर आप ग्राफ केयरफुली ड्रॉ करते हो तभी आपके ये आंसर्स करेक्ट निकलेंगे। आपकी एक भी एज यहाँ पर कम होती है या ज़्यादा होती है तो फिर आपका यहाँ पर पूरा प्रॉब्लम गलत हो सकता है। क्योंकि अगर MCQ में पूछा गया कि आपको ये वर्टेक्स और एज दी गई है और इसमें से किसी भी वर्टेक्स की आपको अगर डिग्री निकालने के लिए बोला है तो आपको क्या करना पड़ेगा, ग्राफ पहले ड्रॉ करना पड़ेगा, और अगर ग्राफ गलत हो जाता है तो डिग्रीज भी आपकी गलत हो जाएगी। ओके, सो ये चीज़ें ध्यान से करनी है आपको।